बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास एक्सरसाइज 4.4 है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इसमें से अगर 4.23 में से ना आए, प्रीवियस एक्सरसाइज में से ना आए क्वेश्चन लॉन्ग, तो इसमें से ज़रूर आता है। ठीक है, तो इस जो पिछली एक्सरसाइज थी और ये जो एक्सरसाइज है, इसमें क्या फ़र्क है कि देखें, इसमें जो आपके पास रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, इसमें रिपीट भी हो रहे हैं, पिछली एक्सरसाइज में रिपीट नहीं थे हो रहे, इधर स्केयर नहीं था आता। ठीक है, और सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये प्रॉपर है कि इनप्रॉपर है। प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर में डिग्री ज़्यादा है। देखें 2 2s are 4, जब आपने स्केयर ओपन करना है तो ये डिग्री नीचे डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, इसका मतलब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो ऊपर डिग्री 3 है न्यूमिनेटर में, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में ज़्यादा होनी चाहिए, तो फिर जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो सबसे पहले इसके लिए लेट आपको करने पड़ेंगे, लेट एक्स क्यूब ओवर एक्स स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर। ठीक है, पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें ये इररिड्यूसिबल जो है आपके पास इररिड्यूसिबल नॉन रिपीटेड जो है ना क्वाड्रेटिक फैक्टर्स थे। ठीक है, तो इसमें है रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ठीक है, क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है, स्केयर आ गया ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले आप, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, पहले लीनियर फॉर्म में इसको एक्स स्केयर प्लस 4, यानी कि इधर इस एक्सपोनेंट 1 है क्योंकि इधर 2 है, तो फिर उसके लिए दो मज़ीद और कांस्टेंट हमें जो ना वो सपोज करने पड़ेंगे, सी एक्स प्लस डी, एक्स स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर। ठीक है, अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हुए हैं। तो उसी तरह पिछली एक्सरसाइज की तरह ए बी सी और डी के आपने ये जो कांस्टेंट लेट किए हैं, इनके आपने वैल्यूज़ जो है ना वो फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में पुट करके अपना आंसर लिखना है, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 कह लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताया था कि यहाँ तो ये जो एलसीएम आ रहा है आपका ना, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लें या एलसीएम लेके, तो फिर भी आप कर सकते हैं इसको हल। सर तो आप बताया था कि क्या करना है, आपने एलसीएम ले लें आप एक्स स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर। ठीक है, एलसीएम यही चीज़ होती है। ठीक है, तो ये सेम है एज इट इज़ एक्स क्यूब और एक्स स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर। ठीक है, ये सेम आपने ऐसे ही लिखना है साथ। ठीक है, अब देखें, एलसीएम को आपने डिवाइड करना है इस पर, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है, पहले दो जो कांस्टेंट आपने लेट किए हैं इसके लिए, ये जो फैक्टर बनाया था आपने, तो देखें एक्स स्केयर प्लस 4, यानी कि एलसीएम आपने डिवाइड करना है इसलिए डिनोमिनेटर पर एक्स स्केयर प्लस 4। ठीक है, तो इसका एक्सपोनेंट एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, तो एक्स स्केयर प्लस 4 बचेगा, यानी कि एक उसका एक्सपोनेंट तो रह जाएगा ना, तो उसको आपने मल्टीप्लाई करना है ए एक्स प्लस बी के साथ एक्स स्केयर प्लस 1 4। ठीक है, ये एलसीएम जो है ना इसके साथ कैंसिल हो जाएगा अब ये डिनोमिनेटर के साथ, तो इधर सिर्फ 1 बचेगा, 1 को सी एक्स प्लस डी के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, तो सी एक्स प्लस डी ही आएगा आंसर आपका। ठीक है, तो ये एलसीएम के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक्स क्यूब प्लस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्केयर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब पहले तो आप करते थे कि कोई लीनियर फैक्टर होता था उसको आप जीरो के इक्वल पुट करके तो अपना जो है ना वो पहले कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते थे, किसी भी एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती थी। लेकिन इसमें आपने इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट्स में पहले ये इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 2 कहना, इसको आपने एक्सपैंड करके तो फिर कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट या इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट करके तो फिर जो है ना वो आपने कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये देखें, ए एक्स को आपने इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा ए एक्स क्यूब प्लस 4 ए एक्स। ठीक है, फिर आपने बी के साथ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, बी एक्स स्केयर प्लस 4 बी, और इधर आएगा सी एक्स प्लस डी, ये सेम एज इट इज़ ये सी एक्स प्लस डी, क्योंकि इसके साथ वो किसी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, इधर एक्स क्यूब। ठीक है, सबसे पहले आपने इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, या कंपेयरिंग भी कह सकते हैं आप, लेकिन इधर लिख लें इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ
इक्वेटिंग दी कोफिशेंट्स, इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 कह लें बेशक, क्योंकि एक्सपेंड करके इसको अपने नया नाम दे लिया, इक्वेटिंग दी कोफिशेंट्स ऑफ इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, इधर क्योंकि पहले आप क्यूब के करने लगे, एक्स क्यूब इन इक्वेशन या इन इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, यानी कि इक्वेशन 3 में आपने सबसे पहले जो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स हैं, ये देखें इस इक्वल की साइड पे एक्स क्यूब है, इसका कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, ठीक है। और इधर देखें सिर्फ एक्स क्यूब ए की है तो इसका कोफिशिएंट है ए, तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, ठीक है। तो इसके बाद आपने इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि 4 कांस्टेंट जो आपने लेट किए हैं ए बी सी और डी, उनकी वैल्यू आपने ए की वैल्यू आ चुकी है, अब आपने इक्वेट किया आपने पहले एक्स क्यूब को, अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 3 बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड या ऑन बोथ साइड्स, ये देखें। अब इसको आपने इस इक्वेशन में देखना है एक्स स्क्वायर सिर्फ बी के साथ है, ये देखें इस इक्वल की साइड पे बी है, जब आप राइट हैंड साइड पे आप इक्वेट करेंगे तो वो बी आपको पास, ये देखें बी कोफिशिएंट मिल रहा है, और इधर कुछ भी नहीं इक्वल की साइड पे कुछ नहीं होगा तो 0 लगाएंगे आप, तो बी की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी, ठीक है। ए की भी आ गई, बी की भी आ गई। अब देखना आपने एक्स स्क्वायर को भी इक्वेट कर लिया है, अब आपने क्या करना है इक्वेशन 3 में से, अब आपने इक्वेट करना है एक्स, सिंपल एक्स को, ठीक है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स of x in equation 3 on both sides, बोथ साइड्स पे आपने देखें। अब सबसे x को कंपेयर करना है, तो जब राइट हैंड साइड पे देखें 4a है, कौन आपके पास x का कोफिशिएंट, ये देखें 4a, अब आप x को कंपेयर करने लगे हैं ना, और इधर c है, ठीक है, सिंपल आपके पास 4a प्लस सी और इक्वल की साइड पे देखें, जब आप कंपेयर करेंगे तो इधर x है ही नहीं, क्योंकि x क्यूब है सिर्फ, तो x वाली टर्म है ही नहीं तो 0 आएगा। तो a की वैल्यू आपने पहले देखें, a की वैल्यू फाइंड की हुई है, a की वैल्यू 1 आई है, इधर यूज़ करके तो c की फाइंड कर सकते हैं, a की वैल्यू 1 आई है वो यूज़ करें, तो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आएगा, तो c जो ना जब आप इक्वल की साइड पे लेके आएंगे तो c की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसी तरह इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ या कांस्टेंट को कंपेयर कर लें, इधर ऐसे लिखे कांस्टेंट्स को जब आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि आपके पास देखें अब x के बाद कांस्टेंट्स की बारी है, इक्वल की साइड पे देखें कांस्टेंट ये 4b, यानी कि b कांस्टेंट है, तो b का कोफिशिएंट क्या है 4, ठीक है, b कांस्टेंट है, ये देखना b, और इसका कोफिशिएंट मिलेगा आपको 4, और इधर से d, तो d का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो आप इधर लगाएंगे b के साथ जो कोफिशिएंट आपको मिल रहा है वो आ रहा है 4, ठीक है, और d आपके पास इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो डी यही आप लगाएंगे, कांस्टेंट यही है ना, तो आपके पास जो टर्म बच जाएगी, ठीक है। आपने एक्स स्क्वायर को भी कंपेयर कर लिया, फिर एक्स क्यूब को किया, फिर एक्स स्क्वायर को किया और एक्स को किया, अब कांस्टेंट की बारी है। देखें इसमें आपको बता रहा हूँ 4b कांस्टेंट है और d कांस्टेंट है, इनके साथ जिनके साथ x नहीं है वो कांस्टेंट है,
सिर्फ 4b के साथ और d के साथ कांस्टेंट नहीं है। तो इसके साथ x नहीं है तो ये कांस्टेंट है 4b प्लस d। ठीक है, ये देखें 4b प्लस ये d, जिनके साथ x नहीं है वो कांस्टेंट है, क्योंकि अभी हमें एक c की वैल्यू आई है, b की आई है और a की आई है, d की चाहिए। तो d के लिए हम किसको कंपेयर करेंगे? कांस्टेंट्स को इन इक्वेशन 3। तो कांस्टेंट इधर आपके पास जिसके साथ x नहीं है, देखें 4b है कांस्टेंट और d है, वो लिख लिया, और इधर कांस्टेंट है ही कोई नहीं इक्वल की साइड पे, तो इधर 0 लगाएंगे आप, इधर आप लगाएंगे 0 इक्वल की साइड पे। तो b की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 0 आई है, b की वैल्यू यूज़ करें तो ये 4 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो d की भी 0 ही आ जाएगी। ठीक है, d की आपकी 0 आ जाएगी। अब आपने नो पार्शियल फ्रैक्शंस आर, b की वैल्यू भी आ गई, a की भी, c की भी, नो पार्शियल फ्रैक्शन। इस इक्वेशन में आपने अपने कॉन्स्टेंट्स का जो आपने लेट किए थे उनका अपने वैल्यूज़ फाइंड किए उसमें पुट करनी है। नो पार्शियल फ्रैक्शंस आर, नाउ पार्शियल फ्रैक्शंस और, ठीक है, यानी कि आपने वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। देखें क्या, एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये कहाँ, ये देखें ए की वैल्यू क्या आई है आपके पास 1 इंटू एक्स, क्योंकि ये देखें आप एक्स है साथ, प्लस बी की वैल्यू क्या आई है, बी की आपके पास वैल्यू आई है 0, बी की लगाई है आपने वैल्यू 0, और नीचे इसमें डिनोमिनेटर में था एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी की वैल्यू आपके पास देखें, सी की और डी की, सी की आई है आपके पास -4, तो आप इधर लगाएंगे -4 एक्स, डी की 0 है, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, आंसर आ चुका है। बस आपने नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करके और देखें, एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही आएगा, और 0 जमा करेंगे तो एक्स ही रह जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और इधर ये देखें, ये माइनस की वजह से प्लस माइनस 4x डिवाइडेड बाय 4x में 0 ऐड करेंगे तो 4x ही आएगा ना, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये आपके पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, x4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखें सबसे पहले देखना इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो सकते हैं कि नहीं, पहले आपने सबसे देखना होता है कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसकी डिग्री 2 2s आ रही है। देखें जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 आएगी, स्क्वायर ओपन करके देख लेते हैं, तो ऊपर भी 4 है, बट इक्वल भी आ जाए तो फिर भी आपने पहले लॉन्ग डिवीजन यूज़ करना है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करें, x4 डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर आता है, पता है ना आपको, बी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2 फार्मूले का ए बी दरमियान में लिख लें, एंड पे लिख लें 2ab को, वो कोई इशू नहीं है, 2ab, ए इसमें एक्स स्क्वायर और बी इसमें 2 है। ठीक है, तो देखें ये आएगा आपके पास x4 डिवाइडेड बाय x4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ओपन आपने किया, और ये 2 2s आर 4x स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये देखें डिग्री जो है ना सेम आ रही है, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो इधर आप लिखेंगे सिंस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ऑफ x इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ x। ठीक है, सो वी यूज लॉन्ग डिवीजन फर्स्ट। सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको पता है कि ये टर्म को आपने, ठीक है ना, डिवाइड करना है इस पर, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है, न्यूमरेटर को डिवाइड करना है अपने डिनोमिनेटर पर। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले इधर आप ठीक है x4 को डिवाइड करेंगे आप
x4 प्लस 4x² प्लस 4, ठीक है। तो एक के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x4, ये एक को आपने मल्टीप्लाई करना है इन तीनों टर्म्स के साथ, प्लस 4x² प्लस 4। तो आपने जब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, पता है ना आपको। तो ये x4 के कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस का x4 और प्लस का x4, इधर आ जाएगा माइनस x² 4x² और माइनस के 4, ठीक है। अब देखें डिग्री जो है ना वो x² रह गई है, ठीक है, डिग्री कम हो गई है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में डिग्री 4 है, ठीक है, पहले 4 थी तो आपने एक दफ़ा डिवाइड किया तो इधर x² रह गई आप, ठीक है। तो लिखने का तरीका होता है कोशेंट ये जो, और ये प्लस रिमाइंडर ओवर ये जो डिवाइज़र है। तो कोशेंट आपका आया 1 माइनस, ये देखें माइनस 4x² प्लस आना था प्लस रिमाइंडर, लेकिन इधर माइनस है साथ तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस x² माइनस 4 ओवर डिवाइज़र आपका ये जिसके साथ आपने डिवाइड किया x4 प्लस 4x² प्लस 4। आंसर लिखने का तरीका है कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। रिमाइंडर आपका आया माइनस 4x² माइनस 4 ओवर x² प्लस 4x² प्लस 4। माइनस प्लस माइनस अभी आप ना करें, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाए आप, तो इसमें आपने आंसर पुट करना है पहले, ठीक है, लेकिन आपने पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं इसके, ये जो टर्म है, ठीक है, इसके आपने पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। तो लेट कर लेंगे आप माइनस 4x² माइनस 4 डिवाइडेड बाय ये जो आपने टर्म एक्सपेंड करके लिखी थी इसको दोबारा आपने इधर लिख देना है, यही x² प्लस 2 x², या एक दफ़ा इसको इधर भी आप लिख लें x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या किया है कि आपने इसको, ये जो टर्म आई थी आपकी, इसको आपने एक्सपेंड किया था डिग्री चेक करने के लिए, तो आपने दोबारा इसको फिर क्लोज कर देना है, ठीक है। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन आपने बनाने हैं, ठीक है। तो एक स्टेप आपने और अगर करना है तो इधर आप कर सकते हैं 1 प्लस माइनस 4x² माइनस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने इसको इसके आपने पार्शियल फ्रैक्शन लेट कर लिए, ये और ये टर्म सेम है लेकिन इसको आपने इधर क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो इसके आपने पार्शियल फ्रैक्शन लेट कर लेने, लेट कर लिया आपने। अब देखें आपको फिर बताया कि जो पिछली एक्सरसाइज में था वो इधर रिपीट नहीं था होता, रिपीट, ठीक है, इधर रिपीटेड इररिड्यूसिबल है। अब ये देखिए रिपीट भी हो रहा है, रिड्यूसिबल भी है, इररिड्यूसिबल भी है, तो इसके लिए आपने पहले एक दफ़ा ax प्लस बी, ठीक है, x² प्लस 2, इसका एक्सपोनेंट 1 एक दफ़ा करना है, तो फिर दो और कांस्टेंट लेट करने हैं cx प्लस डी ओवर x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह आपने इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। पहले इसमें वैल्यूज़ आपने कांस्टेंट की जो ना वो आपने पुट करनी है, तो फिर दोबारा अपना आंसर इसमें लिखना है आपने, ये वाली क्वेश्चन में। इसको क्वेश्चन नंबर आप बेशक 1 कह लें, ठीक है। तो इधर आपने पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेंगे, माइनस 4x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर एलसीएम आ जाएगा, आपको बताया यही टर्म एलसीएम आती है x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ax प्लस बी, ठीक है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो एलसीएम को जब डिवाइड करेंगे इस पे तो एक रह जाएगा एक्सपोनेंट इसका, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप ax प्लस बी के साथ x² प्लस 2 को, और ये सारी टर्म इसके साथ अब कैंसिल हो जाएगी। एलसीएम को आपने डिवाइड करना है इस पर, x डिनोमिनेटर पर x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा, इधर सिर्फ cx प्लस डी रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन रह गई माइनस 4x² माइनस 4ax प्लस बी x² प्लस 2 और cx प्लस डी, ठीक है। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 कह लेना, ठीक है। तो
पहले आप अभी रहने दें इसको, क्वेश्चन इसको ना एक्सपेंड करना है आपने अभी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपके पास ये जो बन रही है, ठीक है, इसको आपने एक्सपेंड करके, और क्योंकि पहले तो आता था कोई लीनियर फैक्टर आता तो हम उसको जीरो के इक्वल पुट करके इस इक्वेशन में तो हम कोई कांस्टेंट वैल्यू फाइंड कर लेते। इसमें कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू इस तरह फाइंड नहीं हो सकती, तो इक्वेट करना पड़ेगा आपको, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले इसको आपने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए आपने क्या करना है कि देखें, -4x² इक्वल की साइड पे -4x² -4, ठीक है। अब ax को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों टर्म्स के साथ, तो आएगा ax³ प्लस 2ax, और इधर आएगा फिर b के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, bx² प्लस 2b, bx² प्लस 2b, ठीक है। और cx प्लस d वैसे का वैसे, cx प्लस d वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आपने एक्सपेंड कर लिया इस क्वेश्चन को, देखें -4x² वैसे का वैसे और -4 वैसे का, ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड ax को मल्टीप्लाई किया x² के साथ प्लस 2 के साथ, तो ax³ प्लस 2ax, और b को भी मल्टीप्लाई करना है bx² प्लस 2b, और cx प्लस d वैसे का वैसे ही आ गया। तो इसको आपने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे लेना, ठीक है, यानी कि ये जो आया इसको आपने क्वेश्चन नंबर 3 कह लेना, ठीक है। तो इधर आपने लिखना है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x³ x² एंड x एंड कांस्टेंट, ठीक है। अब इकट्ठे भी आप इनको पहले, सबसे पहले आप कंपेयर करें x³ को, ठीक है। x³ देखें, इधर x³ है a, इसका कोफिशिएंट है a, ठीक है, a की है x³ और कोई भी नहीं है। x³ इक्वल की साइड पे कुछ नहीं है, तो a की वैल्यू तो आ जाएगी 0, क्योंकि इधर x³ का कोफिशिएंट है ही कोई नहीं, तो a की तो 0 आ गई, ठीक है। तो अब जब आप इक्वेट करेंगे x² को, x² का देखें कोफिशिएंट b है सिर्फ, ये देखें x² का कोफिशिएंट है b, तो आपने लिख लिया b इज इक्वल टू, इधर x² है -4, ये देखें इक्वल की साइड पे -4 इसका कोफिशिएंट, ठीक है। इक्वल की साइड पे b है, राइट हैंड साइड पे लेफ्ट है -4, तो b की वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक है। तो इसी तरह आप x को कंपेयर करें, आप x² को भी कर लिया अब आपने इसी इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में, ठीक है। अब आपने कंपेयर करना है x को जब आप कंपेयर करेंगे, देखें इक्वल की साइड पे 2a और x c के साथ c, और इक्वल की साइड पे कुछ भी नहीं है, x 0 आएगा, ठीक है। इक्वल, क्योंकि इक्वल की साइड पे x का कोफिशिएंट कुछ कोई भी नहीं है, तो आप 0 लगाएंगे, ठीक है। a की वैल्यू आई है 0, तो a की वैल्यू आप 0 यूज़ करेंगे, तो c की वैल्यू भी आपके पास 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, या c की भी 0 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो अब आपने पहले कर लिया x² को, फिर x² को, फिर x को। अब कांस्टेंट जब आप कंपेयर करेंगे, मैंने आपको इकट्ठा लिख दिया x² x³ x और कांस्टेंट। अब इन चारों को आपने कंपेयर, पहले आपने x³ को किया, फिर x² को, फिर x को, अब कांस्टेंट देखें, इसमें इक्वल की साइड पे है -4 है कांस्टेंट, और इक्वल की दूसरी साइड पे देखें कांस्टेंट क्या चीज़, जिसके साथ x नहीं है जिसके साथ, और सिर्फ आपके पास बचेगी जो टर्म, वो बचेगी d, देखें ना, एक ये d एंड पे, तो और b भी है 2b और d, 2b जिनके साथ x नहीं है, 2b प्लस d, ठीक है। b की वैल्यू आपके पास आई है 0, b की वैल्यू आई है -4 सॉरी, ठीक है, और d की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, 4 2 बार -8 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, 4 2 ज़ार 8, और d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी अब -4, ये प्लस के 8 हो जाएंगे इक्वल की साइड पे आके, तो d की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने आंसर लिखना है बस। अच्छा, नेक्स्ट आपने आंसर लिखना, आपने जो है वो फाइंड कर ली कांस्टेंट्स की वैल्यू a b c और d की, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली,
तो इधर पहले आंसर पुट करना है, ठीक है, और फिर ये जो इसके आपने पार्शियल फ्रैक्शन बनाए थे, ठीक है, फाइनल आंसर इधर आपका आएगा। पहले आप ये देखें जो कांस्टेंट आपने इस क्वेश्चन में लगाए, क्या आया आपका आंसर, ए की वैल्यू आपकी आई है 0, 0 इंटू एक्स प्लस बी की वैल्यू आपके पास आई है -4, ये देखिए बी की वैल्यू लगाई और नीचे डिनोमिनेटर में वैसे का वैसे, ठीक है। मेन आंसर आपने इधर पुट करना है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ये जो आपने इसको हल करके ये लेके आए थे आप डिवाइड करके, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या है, ये आपके पास 0, 0 इंटू एक्स, ठीक है, ये 0 वैल्यू लगाई है आपने क्योंकि इसकी वैल्यू आई 0, प्लस डी की वैल्यू आई है 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जस्ट आपने क्या करना है कि इसमें लिखना, ये देखें 0 का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये -4 बचे, प्लस माइनस 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 के 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इधर +4 रह जाएगा, एक्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रह जाएगा और इधर +4 बचना है आपके पास, +4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर लीनियर है और इधर फिर आगे एक दफ़ा आपने इसके लिए 2 कांस्टेंट लेट किए थे और एक दफ़ा ये दिखा इधर आके आपने इसको एक्सपोनेंट 2 किया तो इसके लिए भी 2 कांस्टेंट आपने लेट किए थे, ठीक है। इसको हल करके ये आ गया। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन ये देखें ना, इसके आपने ये फाइंड किए तो इधर आपने आंसर पुट करना है आप क्वेश्चन 1 में, ठीक है। क्वेश्चन 1 में जब आंसर पुट करेंगे आप लिखेंगे, देखें क्वेश्चन 1 में 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस, इधर आप लिख भी सकते हैं नाउ पार्शियल फ्रैक्शंस आर, नाउ पार्शियल फ्रैक्शंस आर, ठीक है। आपने वैल्यूज़ फाइंड कर ली, पहले इस क्वेश्चन में पुट की, 2 में वैल्यूज़ कांस्टेंट्स की, तो फिर जो पार्शियल फ्रैक्शन जो इसके आपने बनाए थे वो इधर आपने पुट करने हैं। अब 1 प्लस ये जो आंसर आया आपका इसके, ये देखें ना, ये चीज़ इसके इक्वल है, इसके आपने पार्शियल फ्रैक्शन क्या आंसर वो ये आए हैं -4 प्लस माइनस, फिर इधर देखें, ठीक है, माइनस हो जाएगा, लेकिन आप पहले लगाएं, ये आए हैं -4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। आपने क्या किया, 1 प्लस, ये देखिए इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन आए हैं वो ये आए हैं -4 इंटू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ जस्ट माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आएगा फिर।